देखिए, मैं ज्ञानी तो नहीं हूँ कोई, लेकिन ज्ञान का प्रेमी ज़रूर हूँ। जब से इस दुनिया में मैं आया हूँ, मैंने बहुत कुछ सीखा। सबसे ज़्यादा अगर आपके लिए इस संसार में ज़रूरी है तो वो है नॉलेज, ज्ञान। सीखते रहिए हर पल, हर सेकंड। मुझे याद है कि जब मेरा जन्म हुआ था और जब मैंने शुरुआत की थी, तब से मैं सीखता चला आ रहा हूँ और मुझे ये समझ में आ गया था शुरू से ही कि चाहे आपके पास कुछ भी नहीं है, धन संपत्ति आपके पास बिल्कुल भी ना हो, आप जिस पोजीशन में हैं, जिस स्थिति में हैं, ये मैटर नहीं करता कि आप गरीब हैं। मैटर ये करता है कि आप अपने आप को अमीर मानते हो या फिर गरीब। और ये बात बिल्कुल लिखित है, जब तक आप अपने आप को गरीब मानेंगे तब तक आप गरीब ही रहेंगे। मैंने ये बचपन से सीखा कि जो भी मैं सोचता हूँ वो मेरे सामने ज़रूर आता है। मुझे याद है, मुझे कई सपने आए, चाहे वो रात में आए हों या फिर दिन में, लेकिन जो जो मेरे सामने सपना आया वो हकीकत में बदलता गया। आप लोगों से मैं क्यों कहता हूँ कि सपने देखिए। देखिए, सपने देखिए, सपने देखने का कोई आपसे पैसा नहीं लगता है। आपके सपने भाई, कौन होता है आपको टोकने वाला? सपने आप ही के हैं और आप ही पूरे करेंगे, कोई पड़ोसी नहीं पूरा करने आएगा। अरे लोग तो आपका मजाक उड़ाएंगे ही। क्या विराट कोहली का मजाक नहीं उड़ाया था? क्या एडिसन, आपने थॉमस एल्वा एडिसन का नाम सुना होगा। जिस लाइट में मैं खड़ा हूँ, जिस रोशनी में मैं खड़ा हूँ, ये बल्ब थॉमस एल्वा एडिसन ने बनाया था। मुझे याद है, मैं जब हाई स्कूल में था 10th क्लास में, तो उसमें एक लेसन था एडिसन करके, तो उसमें मैंने थॉमस एल्वा एडिसन की कहानी सुनी। बड़ा इमोशनल कर दिया उस कहानी में। बंदे ने 1000 से भी ज़्यादा इस बल्ब को बनाने के लिए अपना समय दिया, लेकिन हार नहीं मानी। आपको बता दूं, जब एडिसन का ऐसा समय आया था कि उनका जो है, जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे बल्ब पर, तो उनका लैब जल गया था पूरा का पूरा। और जब लैब जला तो बाहर आए वो, और उनका एक छोटा सा लड़का था, उसने कहा, पापा आपका लैब जल रहा है। तो थॉमस एल्वा एडिसन मुस्कुराए और बोले, क्या बोले? लोग मतलब समझ रहे थे कि ये तो पागल हो गया, लैब जलने की वजह से सदमे में आ गया। लेकिन जब वो मुस्कुरा के उन्होंने जो जवाब दिया वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है, आप भी सुनिए। उन्होंने कहा, तब उस समय जब लैब जला था, उनका ये जो एक्सपेरिमेंट है ये कामयाब नहीं हुआ था, जो बल्ब का। जब जल गया तो वो मुस्कुराते हुए बोले, इस लैब के साथ मेरी पुरानी गलतियां भी जल गईं, अब नया लैब बनाऊंगा, नया एक्सपेरिमेंट करूंगा फिर से। तो ये जो शब्द हैं हमारी लाइफ में काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। ये छोटी छोटी बातें हमें आगे बढ़ाने को उत्साहित करती हैं। आपको हम बता दें कि दुनिया किस किस पर नहीं हंसी, सब पर हंसी। जिस जिस पर जग हंसा उसने इतिहास रचा। देखिए, मैंने आपको 1000 बार कहा है, लोगों के लिए आसान नहीं है। अगर आपके लिए आसान है, आपको लगता है कि मैं इसे पाकर ही रहूँगा, मैं इस चीज़ को जब तक पा नहीं लूँगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूँगा, आपको लगता है कि आप पा लेंगे। लेकिन लोगों को तो नहीं पता है कि आप क्या कर रहे हैं।
आपको पता है कि आखिर ये क्या है, लोगों को नहीं पता, इसीलिए आपका मजाक उड़ाते। चाहे कोई कुछ भी कहे, आप अपने रास्ते पर फोकस कीजिए, लोगों पर नहीं। देखिए, जब आप सड़क पर चलते हैं, गाड़ी चलाते हैं कोई, आप सामने ही तो देखेंगे। अगर सामने नहीं देखेंगे तो आपकी गाड़ी टकरा जाएगी। लोग चाहे कुछ भी पीछे बोलते रहें, चिल्लाते रहें, अगर आप पीछे देखेंगे तो आगे आप टकरा जाएंगे। इसलिए सीधा सा उदाहरण है कि अपने गोल पर फोकस कीजिए और आगे बढ़िए। और इस देश के सभी युवाओं से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने सबसे पहले करियर पर ध्यान दें। प्यार, लव, ये सब आपको बर्बाद कर देते हैं। देखिए, कोई लड़की आकर नहीं कहती कि आप बर्बाद हो जाए। आप ही बर्बाद होने के लिए जब तैयार बैठे हों तो आप बर्बाद क्यों नहीं होंगे, ये बताइए। सबसे पहले याद रखिए, सबसे पहले करियर, उसके बाद ही आगे कुछ सोचना, उसके बाद ही डिसीजन लेना। अभी जल्दी में डिसीजन मत लीजिए, ये एज ही ऐसी होती है। इस समय अगर आपने अपने आप को कंट्रोल कर लिया तो दुनिया का कोई माई का लाल नहीं जो आपको कामयाब होने से रोक सके। ठीक है, इसी के साथ विश यू वेल्थ। थैंक यू सो मच, आपने मेरी आवाज़ को मुझे अंतिम तक सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने मुझे इतनी वैल्यू दी है तो कुछ देखकर ही दी होगी, कुछ मेरे बारे में समझ कर ही दी होगी। इसलिए आपका भी बड़ा सहयोग रहता है मुझे आगे बढ़ाने के लिए, मेरे अंदर कॉन्फिडेंट लाने के लिए, क्योंकि इस कैमरे के सामने फेस करना भी एक आम बात नहीं है। हर कोई तो बोल लेता है, लेकिन जब कैमरे के सामने बोलने को कहते हैं तो पूरा डाटा ही उड़ जाता है। तो इसलिए कैमरे के सामने बोलना आसान नहीं। मैं सभी युवाओं से कहूँगा कि जो लोग कमज़ोर हैं, कम्युनिकेशन स्किल उनकी वीक है, उन लोगों से ये सजेशन करूँगा, सलाह दूँगा उनको कि अगर आपके पास कोई टीचर नहीं है, कोई गुरु नहीं है, तो खुद से बड़ा कोई गुरु नहीं। आप स्वयं सीखते हैं, स्वयं सीख सकते हैं। बस एक छोटा सा YouTube चैनल बनाइए और रोज़ हर एक मिनट का ही सही कुछ ना कुछ 2 शब्द अपने बोलते रहिए। और चाहे आपको YouTube पर पैसा मिले या ना मिले, आपका मोनेटाइज हो या ना हो, लेकिन जो 1 साल बाद आप वीडियो देखेंगे, आप उस दिन का वीडियो देख लीजिए जो आज से शूट करेंगे, और 1 साल बाद अपने आप को देख लीजिए, 99% का फ़र्क होगा, 100 गुना फ़र्क ज़्यादा होगा। पहले से आप बेटर होंगे 1 साल बाद। बस 1 मिनट का वीडियो डेली लगातार रिकॉर्ड करिए और YouTube पर अपलोड कीजिए। आपको अपने आप में चेंजेस पता चल जाएंगे। तो इसी के साथ आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। विश यू वेल्थ। ख्याल रखिए अपना और अपने परिवार का। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।